अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे और खुशियाँ देने की तौफीक दे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी जिसको देख के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है चॉप किया हुआ लहसुन। और अब 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची चॉप की हुई है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको हल्का सा फ्राई करूंगी ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैं 30 सेकंड तक जो है ये फ्राई करूंगी। और अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी जो मैंने कट करके वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, जिसमें शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये तकरीबन एक कप के करीब होगी। ये छोटी सी मेरे पास शिमला मिर्च थी वो, और एक बड़े साइज़ की गाजर और थोड़ी सी जो है वो बंद गोभी थी। इसको मैंने बारीक बारीक जो है वो कट कर लिया था। अब इसको तकरीबन मैं 1-2 मिनट तक जो है फ्राई करूँगी। और अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है चिकन, जिसको मैंने पहले ही बॉयल करके और इसके छोटे छोटे पीसेस में जो है वो सेट करके रखा हुआ था। अब इसको स्पाइसी करने के लिए मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मसाला जार, जिसमें हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी सुरख मिर्ची मैं शामिल करने लगी हूँ। वो पाउडर फॉर्म में नहीं बल्कि ये कुटी हुई है, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी क्योंकि इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का आता है। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको जो है वो 2 मिनट तक जो है ये पकाऊंगी। तो उसके बाद जो है मैं इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल बंद कर दूँगी क्योंकि हमने इसको बिल्कुल पकाना नहीं है। और अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, क्योंकि जब तक हम चिकन रोल के अंदर चिकन पाउडर शामिल ना करें तो फीलिंग का मज़ा ही नहीं आता, कि असल टेस्ट जो है वो चिकन पाउडर से ही आता है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ, मेरे पास 4 टेबलस्पून जो है वो ये केचप है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको अच्छा सा मिक्स कर दूँगी। और 1 टेबलस्पून जो है वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी वाइट सिरका, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। अच्छा सा मिक्स करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने एक लिया है बोल के अंदर 1 अदद अंडा और थोड़ा सा नमक शामिल करके इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। अगर आप अंडे का फ्लेवर पसंद नहीं करते तो आप स्किप कर दें, इसकी जगह पे थोड़ा सा जो है वो दूध शामिल कर लें। चिकन रोल की लेयर तैयार करने के लिए मैं अब इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ 1 कप मैदा और 1 कप इसके अंदर शामिल करूँगी कॉर्न फ्लोर। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाऊंगी और इसको अच्छा सा मिक्स करते जाऊंगी ताकि इसके अंदर किसी तरह के कोई भी लम्स ना रहें और ये बिल्कुल सॉफ्ट बगैर गुठली के जो है ये तैयार हो। ये इसकी थिकनेस आप चेक कर लें, इस तरह का इतना ये पतला होना चाहिए। अब इसकी लेयर तैयार करने के लिए मैंने पैन को हल्का सा जो है वो ग्रीस कर लिया ऑयल से, ताकि ये इसके साथ बैटर चिपके ना। ये जितनी आपको ज़रूरत है ये देखिए ऐसे डालें और पैन को उठा के तो इसको अच्छा सा सेट कर लें। इसकी पट्टी तैयार करते हुए मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल दम वाला रखा था, ताकि जो है क्योंकि हमने इसको कुक नहीं करना था बल्कि नरम सा जो है वो बनाना था। ये देखिए मैंने 2 पट्टियाँ जो है ये तैयार कर ली हैं। दरमियान में मैं कॉर्नफ्लोर डाल दिया है ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना। माशाल्लाह से इतनी नरम तैयार हुई हैं। इसी तरह जो है मैंने सारी पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब मैं एक उठाती हूँ और इसके ऊपर फिलिंग रखते जाऊँगी और इसको फोल्ड कर लूँगी। कोई ज़रा भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार हो जाती हैं और इतने ज़बरदस्त घर में तैयार होते हैं कि जब आप घर में ये इस तरह से तैयार करेंगे ना तो यकीन करें आपके घर वाले जो है वो रेस्टोरेंट के खाना ही भूल जाएंगे। अब जो मेरे पास बैटर बच गया था वो मैं इसकी साइडों पे लगा दूंगी ताकि इसकी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले और इसको अच्छे तरीके से जो है वो फोल्ड कर दूंगी। बहुत आसानी के साथ ये मूव हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, क्योंकि ये पट्टी हमने बहुत ही जो है वो नरम तैयार की है। माशाल्लाह से मैंने सारे रोल जो है वो बना लिए हैं, रेडी कर लिए हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करने लगी हूँ। अगर आप अभी फ्राई नहीं करना चाहते, यानी कि आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो इस तरह आप तैयार करके तो इसको सेव भी कर सकते हैं। फ्रीज़र में आप इसको सेव कर लें, जब भी आपका दिल चाहे या कोई मेहमान आए तो आप आराम से जो है वो निकालें और फ्राई कर लें। स्पेशली रमज़ान में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, रोज़ा भी रखा होता है, तो इसलिए अगर हम पहले बना के इसको सेव कर लें 5 मिनट में फ्राई करके तो अपनी इफ्तारी को 4 चांद लगा सकते हैं और सबसे दाद भी वसूल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। जब भी आप रेसिपी बनाएं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। दुआ में याद रखिए। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। जहाँ भी रहें खुश रहें और हेल्थी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।